मानव नेत्र। आज का टॉपिक तुम्हारा है मानव नेत्र, ठीक है, ह्यूमन आईज इसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो एक कैसे कार्य करता है, आंख के अंदर होता क्या क्या है, जो हमारी आंख के बाहर क्या दिख रहा है, ठीक है, बाहर वाला भाग क्या है, अंदर इसके पार्ट क्या क्या है, तो वो सभी भाग इस चित्र में हमने बनाए हैं। उनका काम क्या क्या है एक एक करके तुम्हें बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस चित्र का सबसे पहले ऊपरी भाग बनाया जाता है, जिसका काम होता है ये सबसे पहले ऊपरी भाग, ये जो दिया है ये वाला, ये दिया ये वाला, ये बनाया है सबसे पहले हमने। इसको कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। ये दृढ़ पटल क्या होता है? दृढ़ पटल का काम होता है कि हमारी आंख के अंदर सभी भागों की सुरक्षा करना। आंख का काम, इस दृढ़ पटल का काम क्या है? अंदर जितने भी भाग होते हैं, ये सब, ये दो आंखें दिख रही है, सबसे बड़ी बड़ी आंखें कर लो ऐसे, और बड़ी बड़ी करने पर ये भाग सफेद सफेद दिख रहा है साइडों में, तो साइडों में सफेद सफेद दिख रहा होगा, ये जो है क्या है? ये दृढ़ पटल है, ठीक है। ये क्या करता है? ये अंदर के भाग की क्या करता है? सुरक्षा करता है, ठीक है। अंदर भाग की क्या करता है? सुरक्षा करता है। पहले इस परिभाषा को देखते हैं, परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, फिर थोड़ा इसके बाद चलते हैं कि मानव नेत्र, जिसे आंख भी कहा जाता है, यह एक ज्ञानेंद्रिय है। मनुष्य की एक क्या होती है? ज्ञानेंद्रिय होती है। पांच में भी यही शामिल है। आंख कान नाक मुंह होती है, त्वचा वगैरह, उसमें से भी जो है एक ये शामिल है, जिसको हम मानव नेत्र या आंख कहा जाता है। जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील, प्रकाश के प्रति संवेदनशील का मतलब है प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक जो है किसी वस्तु को नहीं ले सकते, ठीक है। संवेदनशील होती है और देखने में मदद करता है। यह एक कैमरे की बात कार्य करता है। कैमरा जो होता है, आगे कैमरे का जो गोल गोल हिस्सा होता है, कैमरा को खोलते हैं, कैमरा देखा होगा, ये मोबाइल का कैमरा है, इसको देखते हैं तो इसके अंदर जो है एक बिल्कुल सबसे लास्ट में एक लेंस दिख रहा है, वैसे ही हमारे बीच में ब्लैक ब्लैक काला काला जो दिख रहा है, बिल्कुल क्या है? लेंस। सबसे अंदर भाग क्या है? लेंस है, ठीक है। तो ये लेंस है। और मानव नेत्र जो होता है वो सामने भी देख सकता है और दाएं बाएं दोनों तरफ देख सकता है। यानी कि कह सकते हो कि मानव नेत्र जो होता है वो, जैसे मान लो कि इसकी मनुष्य की आंख ये है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो कह सकते हो मानव नेत्र जो है 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखोगे? 180 डिग्री तक, 180 डिग्री यानी कि 180 अंश के कोण तक देख सकता है। मानव नेत्र जो होता है वो 180 अंश के कोण तक देख सकता है। यानी कि ऐसे तुम लोग खड़े हो तो आंखें चलती है, चलती हैं, इधर भी चलती हैं, इधर भी चलती हैं, दोनों तरफ चलती है। तो हमको क्या दिया? हमको वो दीवार भी दिखाई दे रही है, अब ये दीवार भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये खूंटी लगी है वो भी दिखाई दे रही है, वहां पे उजला टंगा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है? मानव नेत्र जो होता है वो 180 अंश तक देख सकता है, समझे। ऐसा नहीं कि फ्रंट में खड़े हो कि सामने का हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होता है कि कुछ हद तक जो है साफ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो है उसका प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की बात आती है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है वो चित्र द्वारा तुम्हें समझाएंगे। तो सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो दृढ़ पटल होता है। उसका काम क्या है? मानव के नेत्र के अंदर भागों की सुरक्षा करना, ठीक। उसके बाद हमने क्या बनाया है? उसके बाद जो बनाया है ये छोटी सी पेशी टाइप में बनाई है, इस तरीके से, एक नीचे बनाई है, एक ऊपर बनाई है। इससे एक जो है रेखा खींची है, ये वाली, इसको बोलते हैं, लाल कलर जो दिख रही है, इसको बोलते हैं रक्तक पटल। इसको क्या बोलते हैं? इसका काम क्या है? रक्तक पटल का काम है कि, हाँ, एक बात बताओ, दिमाग फिट करना कि यहां से जब प्रकाश जाएगा, ऐसे फटाफट प्रकाश जाएगा, ऐसे प्रकाश मान लो गया, ऐसे इतना तो बन ही गया है। अब इसको चाहे बिगाड़ो या कुछ भी करो, इससे प्रकाश जा रहा है। और प्रकाश जब जाता है, या बोल सकते हो ऐसे कि तुमसे कहा है खूब ढंग से आंखें बड़ी बड़ी खोलो, अब तुम्हारे आंख के सामने लेके जाए टार्च और उसका फोकस तुम्हारी आंख में ऐसे लगाई दे, तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा? थोड़ी देर के लिए तुमको आगे का कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो है रक्तक पटल ने उस प्रकाश को अवशोषित कर लिया है, ठीक है। जब तक आंखें थोड़ी थोड़ी जो है खोलोगे, बंद करोगे नहीं, तब तक हमको कुछ
दिखाई दे, यानी कि जब तक नॉर्मल नहीं हो जाएगा तब तक आगे का नहीं दिखाई देगा। तो ये रक्तक पटल का काम है, ठीक है, ये काम किसका है, रक्तक पटल का है। फिर इसके बाद में जो हमने ये जो बनाया है इससे एक और पटल बनाया अंदर वाला, एक भाग ये जो काले कलर की जो बनाई है ये वाली ये बनाई है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेटिना। रेटिना का मतलब होता है, इसको कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। दृष्टि माने होता है देखना, पटल माने एक जो है ये मांसपेशी की झिल्ली टाइप में है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि आने वाली वस्तु यानी कि जो सामने लेंस के सामने जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब बनाना। इसका काम क्या है, प्रतिबिंब बनाना। मान ले थोड़ी देर के लिए हमारी आंख के अंदर रेटिना है ही ना, थोड़ी देर मान लो कि आंख के अंदर रेटिना है ही ना, आंख के अंदर रेटिना ना है तो हमको आगे की वस्तु दिखाई नहीं देगी, चाहे तुम आंखें अपनी खोल चाहे और बड़ी कर लो, समझे क्यों, क्योंकि जो है क्या होगा कि उसका प्रतिबिंब तुम्हारी आंख पर बनेगा ही नहीं, यानी कि किसी वस्तु की परछाई तो हमारी आंख पर बनेगी नहीं, रेटिना पर बनेगी ही नहीं। जब उसकी परछाई नहीं बनेगी तो हमको वस्तु नहीं दिखाई देती है। बात समझे नहीं समझे, रेटिना का यही कार्य है। जैसे हमको एक कुर्सी दिखाई दे रही है, तो कुर्सी क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। अब इसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है पीत बिंदु के पास, समझे। किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, आंख द्वारा किसी वस्तु को देखने पर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, कहां पर, पीत बिंदु के पास, तो हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ये भी बात खत्म हो गई। अब बात आते हैं कहां पर, लेंस पर। ऐसे लेंस है, ये एक लेंस रखा होता है, लेंस, और लेंस के अंदर जो है काला काला भाग है, ये दिख रहा है काला काला भाग, इसको कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं, पुतली। इसको ही पुतली बोलते हैं, नेत्र तारा बोल सकते हो, समझे। ये जो आगे का जो काला काला भाग है इसको क्या बोला जाता है, पुतली बोला जाता है। इसी के द्वारा हम जो है किसी वस्तुओं को देखते हैं। अब इसके बाद में ये जो आइरिस लिखा हुआ है, आइरिस जो होता है बिल्कुल जस्ट कहां पे होता है, बिल्कुल इसी के पास में ही होता है, इसके पास में होता है। आइरिस जो बताता है, आइरिस का काम क्या है, आइरिस का काम है आंख की रंग को बताना, एक तरीके से बोल सकते हो। जैसे आंख की रंग ऐश्वर्या राय मान लो या कोई हीरोइन मान लो, उनकी आंखें जो है कैसी हैंगी, भूरी भूरी है, ठीक है, तो आइरिस के कारण ही है। किसी की आंखें खूब डार्क काली होती हैं, ठीक है, तो उसका रंग कौन बता रहा है, आइरिस बता रहा है, ठीक है। आइरिस का एक काम और है, आइरिस का एक काम क्या है कि जब ज्यादा प्रकाश होता है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, यानी कि उसकी मांसपेशियों को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। और जब कम प्रकाश होता है तो हमारी मांसपेशियां क्या करती हैं, आंखें को फैला देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देखिए, जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हम खूब बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं कि कहां पे क्या रखा हुआ है, ठीक है, पता ही नहीं होता है। और जब कभी तुम्हारी आंख में कोई आगे रोशनी लग जाए, टॉर्च फोकस लग जाए, या आगे मोटरसाइकिल हेडलाइट रोशनी लग जाए, तो वहां की छोटी कर देते, और अपने आप ऑटोमेटिक आइरिस जो उसको क्या करता है, सिकोड़ देता है, समझे। मांसपेशियां क्या करती हैं, सिकोड़ देती हैं, जिससे कि जो है ज्यादा प्रकाश अधिक मात्रा में अंदर ना जाए, जिससे कि उसका हमें परछाई, हमारी उसकी वस्तु की परछाई रेटिना पर ना बने। अब नहीं बनेगी तभी तो कभी कभी क्या होता है, अंधेरे में लोग बाइक चलाते हैं, रोड पर जाते हैं, और आगे की वस्तु को जो है उनका प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता है क्या होता है, तब तक ट्रका ठोक दे, समझे। यही कारण होता है रात में बाइक चलाने पर, या बाइक गाड़ी कुछ भी चलाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद में क्या है, इसको नेत्र लेंस बोलते हैं, ये जो भाग है पूरा इसको नेत्र लेंस बोलते हैं। हाँ, एक बात और तुम्हें बता दें, ये अंदर जो भरा होता है, आंखी के अंदर भरा होता है कचाब द्रव, ठीक है, क्या भरा होता है, कचाब द्रव भरा होता है। कचाब द्रव का क्या काम है, कचाब द्रव को काम है आंखी, जब पहले आंखी गोल गोल इधर घुमाओ दोगे, जो काम किसको है, वो जो कचाब द्रव का ही है,
समझे? ये आंखें जो है गोल गोल ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा करके चला देते हुए किसका किसका काम है? ये कचाप आंख ऐसे थोड़ी ना करना है, आंखें नहीं घूमती हैं ऐसा कैसे? तो ये घुमाना घूमती तो नहीं है, घूमने वाली काम करता है, आंखें मेरी घूमती नहीं है, वो आंखें घुमाने के चक्कर में ऐसे कर रहा है, इधर से पूरी खोपड़ी थोड़ी ना करनी है। आंख को हिलाओ, ये रिहर्सल किया करो सुबह सुबह तो करो। अब कुछ देर के लिए क्या करो, आंखी को जो है ऐसे ऊपर नीचे ऐसे इस तरीके से घुमाओ, समझे? ये आंखों का एक जो है योगा होता है। हाँ वो योगा का तो वही से खोपड़ी ला रहा है, कैसे कर रहा है? तो ये कचाप द्रव का काम है। कचाप द्रव के बाद में होता है ये जलीय द्रव, नेत्र लेंस के आगे भरा होता है, उसको क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव का काम क्या है? जलीय द्रव का काम है, जैसे हम मोटरसाइकिल जा रहे हैं, आगे मच्छर पड़ी गो आंखी, तो वो जो है मच्छर थोड़ी देर बाद या तो निकालो या तो अपने आप जो जलीय द्रव उसे बाहर कर दी, क्योंकि जो है जलीय द्रव क्या होगा, आंख में आंसू आ जाएगा, वो आगे जो आंसू भरा होता है वो निकाल देगा, उसको बाहर कर देगा, ठीक है? लेकिन वो कैसा होता है? कुछ नमकीन। कैसा होता है? नमकीन। नमकीन कहाँ से आया? हम लोग नमक खाते हैं तो नमक से ही आया। जलीय द्रव बनती कहाँ से? हाँ तो हम लोग पानी नहीं पीते हैं, खच्चू गए देव जी ये अभी बताएंगे, तसल्ली करो, कतई 1% बातें मत करो। जैसे तुम ये सोच रहे हो कि आंखी में जो आंसू कहाँ दिया है, हम पानी पेट पेट आंसू आंखी माउथ। लेकिन ये एक बात आओ, जब जो है जब पेड़ लगाते हो तो पेड़ की जड़ पर जो है पानी रखते हो, तो इतने ऊंचे का कर देते पानी, उसको कौन लेके जाता है? उसका 2 भाग होते हैं, उसके खाना खाने का अलग और पानी पीने का अलग। पानी को लेके जाता है जाइलम, पानी कौन लेके जाता है? जाइलम। और भोजन कौन लेके आता है? फ्लोएम। समझे? तो इस तरीके से ये मत सोचो कि पानी पिए पेट वहां की कहां जाओ, तो आओ तो कहां जे मांसपेशियां यहाँ पे इकट्ठी हुई समझे। अब इनको तो काम है इनको, अबे तुम देख कहां रहे होगे, अबे तुम कहां देख रहे होगे? जब मस्तिष्क में ज्वाइंट करियो तमें तो बताई भी कि आगे साइकिल खड़ी है, बात समझे? जैसे कि जो है तुमने क्या किया कि ये चार्जर लिया, एक चार्जर लिया और चार्जर को प्लग उसमें लगा दिया। अब मोबाइल में तुम लगा ही नहीं रहे हो, दूर से दिखाओ तो यहाँ जो है चार्ज हो जाए, तो कैसे हो सकता है? तो माध्यम कौन सा है? चार्जर है। तो यहाँ पर माध्यम क्या रहेगा? जब तक मस्तिष्क में ये मांसपेशियां नहीं जोड़ोगे तब तक हमें क्या पता चलेगा कि हाँ ये साइकिल खड़ी है, कि मोटरसाइकिल खड़ी है, ये बस खड़ी है। समझे? तो इन्हीं की 2 बातें आप करने आए थे कि अब क्या है क्या कहते हैं मांसपेशियां, यहाँ पर सभी आपकी मांसपेशियां इकट्ठी जाती हैं, ठीक है? मांसपेशियों को कहते हैं सिलियरी पेशियां, ठीक है? सिलियरी है, सिंपल नहीं है, सिलियरी, इसको याद बना हुआ है, सिलियरी पेशियां। तो ये सिलियरी पेशियां क्या होती हैं? ये जो आंखें इनकी जो पेशियां निकलती हैं मस्तिष्क में जाके ज्वाइंट हो जाती है, दिमाग में ज्वाइंट हो जाती है। इन्हीं से हमको भोजन पानी जो कुछ मिलता है, आपको जो है पोषण तत्व वगैरह इनसे मिलता है। तो इनको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं ये, और हिंदी में कहते हैं पश्चिमाभी मांसपेशियां, ठीक है? पश्चिमाभी मांसपेशियां बोला जाता है। अब पीत बिंदु के बारे में बता चुके हैं कि यहाँ से जब तक प्रकाश जाएगा, प्रकाश जाने पर हमको आगे की वस्तु दिखाई देगी, और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर, तभी हमको वस्तु दिखाई देता है। तब इसके बाद में है अंध बिंदु। जय क्या कहते हैं? अंध बिंदु। अब तुम कहियो अंध बिंदु का होता, अंध बिंदु क्या है? अंध बिंदु का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को देख रहे हो और उसका प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बन जाए, उसका प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बन जाए। जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं उस दीवार की तरफ, नहीं देख रहे हैं लेकिन हमको कुछ हद तक दिखाई दे रहा है, तो उसका प्रतिबिंब तो बन रहा है हमारी आंख पर, उसका प्रतिबिंब हमारी आंख पर बन रहा है, लेकिन स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसलिए हमको नहीं मालूम पड़ रहा है कि उसमें वहां पर क्या रखा हुआ है। हाँ कुछ कोई है, ऐसा प्रतीत होता है कोई है, ठीक है? तो ये इसको बोला जाता है अंध बिंदु, ठीक है? अब इसके बारे में सब कुछ बता चुके हैं। हाँ ये ऊपर वाला भाग क्या होता है? कार्निया, ठीक है? ये कार्निया भाग होता है, ये सब लोगों ने बना लिया, ठीक है? अब ये जो जितनी भी हेडिंग है ये लिखी हुई है, इनके बारे में लिखा जाता है। हाँ एक चीज रह गई है, इसको कहते हैं लेंस की प्रकृति। जो मानव नेत्र की लेंस की जो प्रकृति होती है उसको, उसकी प्रकृति होती है अभिसारी प्रकृति।
अब सारी प्रकृति होती है इसको, या बोल सकते हो मानव नेत्र का जो लेंस होता है उत्तल लेंस क्या करता होता है, ये देखो बना हुआ है। उत्तल लेंस की परिभाषा दिखाई थी, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र की जो प्रकृति होती है लेंस की, वो कैसी होती है, उत्तल लेंस होती है। ठीक है, ये सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसकी कुछ भाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं, वो नोट करा देंगे। देखिए, देखो देखो शांत रहो। समंजन क्षमता के बाद में दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, नोट हो गया होगा सबका, बढ़िया करके देखो। जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कि आंखों की जो है देखने की क्षमता, क्षीण का मतलब होता है कमजोर हो जाती है, तो हमको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्षीण का मतलब कैसा, कमजोर। ठीक है, तो हमको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसी कारण क्या होता है, हमारी आंखों में दोष पैदा हो जाते हैं। ठीक है, आंखों में दोष कौन कौन से पैदा होंगे वो बताएंगे। इस स्थिति में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी। ठीक है, जब किसी में निकट दृष्टि दोष होगा तो रेटिना के आगे बन जाएगा, दूरदृष्टि दोष होगा तो रेटिना के पीछे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इसी कारण जो है क्या होता है, उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है। इसी को ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष को गोली लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। गोली लेंस का मतलब, अब क्या पता है इसमें कौन सा प्रयोग होगा। अब गोली लेंस में दोनों आते हैं, एक अवतल भी आता है और उत्तल भी आता है, और एक दूसरा समतल भी आता है। ठीक है, तो उससे जो है संशोधित का मतलब इसका समाधान गोली लेंस द्वारा किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि मानव नेत्र के जो दोष हैं निम्नलिखित प्रकार के हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन सा होता है, नंबर 1 होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, डालो हेडिंग फटाफट, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पढ़ गई हेडिंग? नहीं, पहले एक एक पढ़ लो फिर बाद में लिखवा देंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया हेडिंग है। निकट, इसको जो है इसको याद करने का तरीका बड़ा बढ़िया है। निकट शब्द है तो इसमें दोष की बात कर रहा है, तो निकट शब्द से ही इसको याद रखो। कैसे समझेंगे, अभी समझा रहे, बढ़िया करके समझा रहे, क्या क्या इसमें बताया जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि अगर इसकी परिभाषा देखो तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर दो, समझ में आ जाएगी। निकट दृष्टि को दोष का मतलब, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या कहोगे, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उल्टा इसका जस्ट कर दो, कितना बढ़िया करा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण करने के लिए, निवारण का मतलब उपचार करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसका उपचार करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर लिखना चाहो और लिख सकते हो, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनके रेटिना से कुछ पहले बन जाता है। अभी चित्र द्वारा समझाएंगे। हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा। चलिए, इसमें हम लिख रहे हैं, साथ साथ लिख जाओ, बोले इसमें कुछ और तरीके लिखा हुआ है। इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं
एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो कैसे दिखाई नहीं देती हैं, एक चित्र द्वारा बताएंगे, देखो ध्यान से। यहां पर हमने एक जो है चित्र बनाया है। ये एक बोल सकते हो, कैसे बन गया ये बन गया ठीक ठाक से बन गया। ये बीच में क्या है, लेंस है, बीच में लेंस रखा हुआ है और इस लेंस के सामने, इस लेंस के सामने अनंत से दो प्रकाश किरणें बोल सकते हो, अनंत से बोल सकते हो टॉर्च का फोकस लगा रहे या प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो इनका प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, रेटिना पर। ये जो लास्ट में ये परत है, इस परत को बोलेंगे रेटिना। क्या बोलेंगे, रेटिना। समझ गए। तो इसका इन दोनों रेखाओं का प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, ये आंख जो है, ये जो लेंस है, ये लेंस इन दोनों रेखाओं को देख रहा है। ये लेंस जो है दोनों रेखाओं को, तो ये जो आंखें बनी है इसमें दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। ये जो आंख बनी है इसमें दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। तो जब ये लेंस से प्रकाश किरणें इधर की तरफ निकलती हैं, लेंस से प्रकाश किरणें इधर की तरफ निकलती हैं, तो इस तरीके से आगे की ओर बढ़ती हैं। आगे की ओर बढ़ने पर इसका इन दोनों रेखाओं को एक बिंदु पर यहां पर मिलना चाहिए। इन दोनों रेखाओं को क्या करना चाहिए, एक बिंदु पर यहां पर मिलना चाहिए, लेकिन एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं। एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो रेटिना से कुछ पहले मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है, रेटिना से कुछ पहले यहां पर मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि इसकी आंख में क्या है, निकट दृष्टि दोष है। बात समझे। तो ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को निकट दृष्टि दोष।